उन बेटियों के मध्य में 251 इन बेटियों की आज विदा भी होगी। तो अभी दिन में प्रसन्नता थी, अब जैसी जैसी शाम होती जा रही है तो मन एकदम भरता चला जा रहा है कि वो बेटियां। अभी जब हम नीचे उतरे थे तो एक बच्ची वो छत्तीसगढ़ वाली मिली हमें। कहाँ गई है? यहाँ बैठी होगी, छत्तीसगढ़ से आई वो बच्ची। तो वो प्रणाम करने, हम कहा हमारे यहाँ प्रणाम नहीं करते हैं। तो कहती है पिताजी, हमारे पिताजी तो है ही नहीं है, आज हमने तुमको ही पिताजी मान करके अपने जीवन को प्रारंभ किया है। वो भाव एकदम अंदर से झुंझला देता। 251 बेटियों में एक वो भी बेटी है कि माता पिता दोनों कोरोना में मर गए, दोनों बहनें बची हैं। बड़ी बहन मंद बुद्धि की है, छोटी बहन थोड़ा सा समझदार है। मजदूरी करके बड़ी बहन का पेट पाला और उसे पता लगा कि बागेश्वर धाम से शादियां होनी है तो उसने खुद आके अपनी बड़ी बहन की शादी तय की, खुद की शादी तय की और फार्म जमा किया। हमें जब पता लगा तो हमारी टीम गई। जब घर पे टीम गई तो जब टीम ने आके बताया तो हमारा तो दिल पसीज गया। उस दिन पे हमने, और पहले हमने आटा चक्की लेने का नहीं सोचा था, फिर कुछ कुछ जब यहाँ से मदद हो गई लोगों से तब हमने सोचा कि अब हम इनको आटा चक्की भी देंगे। और उस बेटी का जब हमने घर के बारे में पूछा तब पता लगा, जब हमारी टीम गई तो उनके पास चाय पिलाने को कप नहीं थे उस बच्ची के पास, वो पड़ोस से उधार मंगा खिलाई तो उसने चाय पिलाया। और जब वो कार्ड देने आई तो एकदम ऐसा कार्ड लेकर के आई मानो, हमने पूछा ये कितने कार्ड छपवाए? बोले गुरुजी 5 VIP कार्ड छपवाए। वो पोस्ट ऑफिस वाले कागज पे छपवा के ले आई और 5 उसको VIP बता रही थी। हम कहा कितने का पड़ा? तो बड़ी चिल्ला करके बोली गुरुजी 1.25 रुपया का पड़ा है। तब तो हमारी आंखों से उसके फटे हुए कपड़े देखकर, वो दुपट्टा फटा देखकर, उसकी वो दीनता को देखकर हमारी आंखें पसीज गईं। हमने फिर उस दिन के बाद दिन न रात और कोशिश की कि हमारी बेटियों के विवाह में कोई कमी ना रह जाए। हमारी बेटियों, जितने भी यहाँ बेटी खड़ी हैं, हमारी बेटियों, और आज तुम नव दाम्पत्यमय जीवन में जा रही हो, आज से तुम्हारा घर बागेश्वर धाम है। इसे तुम अपने पिता का घर मानना और बड़े प्रसन्नता पूर्वक रहना और मुस्कुराते हुए रहना और तुम खूब अच्छे से जीवन जीना। हमारे तन में जब तक प्राण है हम तब तक तुम्हारे साथ हैं। और आगे जब फिर भगवान कृपा करेंगे फिर हम, और हाँ, अगले साल में बेटियों तुम फिर आना, तुम्हारी दूसरी बहनों का ब्याह होगा तो उसमें तुम सम्मिलित होने जरूर आना और खूब अच्छे से सब लोग रहना। बस यही भावभक्ति के साथ में मंचासीन सभी अतिथि और आप सब जो भी आए हैं, आप सब सुबह से बैठे, विदेशों से भी पूरे लोग आए, NRI लगभग 100-150 लोग विदेशों से आए, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, UK, USA, नेपाल। तो यहाँ से भी जो बागेश्वर परिवार के शिष्यमंडल आए, हम आपको भी बहुत साधुवाद आशीर्वाद देते हैं। हमारे गांव के लोग, सभी मंडलों के लोग यहाँ मंच तक नहीं आ पाए, कोई भंडारा करवा रहा, कोई चाय पिला रहा, कोई पार्किंग देख रहा, तो कोई उपहार सामग्री देख रहा, तो कोई व्यवस्था देख रहा, तो कोई संतों को भंडारा करवा रहा, तो कोई अतिथियों की व्यवस्था देख रहा, पर वो वहीं व्यस्त हैं, मस्त हैं। ऐसे पूरे मंडलों को भी ताली बजा करके आप सब धन्यवाद दो। लगभग 6 से ज्यादा बज गए हैं, बेटियों को देरी हो रही है, तो बिना विलंब किए हुए हम कहेंगे कि ये क्रम वरमाला का पूर्ण करें, फिर एक साथ जितनी आ जाएं वो बैठा रहे। 2 बार में आरती होगी। आरती होने के बाद में थालियां जो हैं वो थालियां हम चाहेंगे कि मंच के जितने अतिथि बैठे हैं ये थालियां इन सभी अतिथियों को दें। प्रशांत भैया को खास कर 3-4-5 थाली दें ताकि ये अपने हाथों से बेटियों को सोने का आभूषण, रामचरितमानस, बाल मुकुंद जी, कान के सोने के टॉप, पायल, बिछिया इन बेटियों के हाथ में सौंप सकें। हम सब जोरदार ताली बजा करके इनके जीवन के लिए मंगल कामना करते हैं। आज का ये दिन, आज की ये महाशिवरात्रि, देश और विदेश में बागेश्वर धाम चैनल से लाइव देख रहे लोग, अंत में यही कहना है, बेटियां बोझ नहीं है, बेटियों को वरदान मानो, बेटियों को आशीर्वाद मानो। बड़े दिलवाले होते हैं जिनके घर बेटियां होती हैं, वो फकीर, वो गरीब होते हैं जिनके घर बेटियां नहीं होती हैं, और वो अमीर होते हैं जिनके घर बेटियां होती हैं। तो जोरदार ताली बजा करके सभी अतिथियों का, पीछे वालों भी जोरदार ताली बजा के धन्यवाद दो।
पुनः हम प्रशांत भैया आपके पूज्य पिताजी के लिए मंगल कामना कर रहे हैं। हनुमान जी से बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, उनको आशीर्वाद मिले, इन बेटियों का पुण्य प्राप्त होवे। ऐसी मंगल कामना हम हनुमान जी के चरणों में कर रहे हैं। इस उत्सव को आगे के क्रम में बढ़ाया जावे। जय सिया राम। बोलिए बागेश्वर धाम की। अंगद महाराज जी सबसे पहले वैदिक मंत्रों के साथ बरमाला समारोह करें। आप सभी अतिथियों से आग्रह है कि आगे की तरफ एक लाइन में आ जाएं, ताकि आपकी उपस्थिति में आपके आशीर्वाद से इन नव दंपत्ति जोड़ों को आशीर्वाद मिल सके। सभी बहुएं पहले वधुएं अपने अपने वर को माला पहनाएंगी, फिर सभी वर अपने अपने वधुओं को माला पहनाएंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाच्छभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग्वंशस्तनु दिव्यर्षेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जत्रा नश्चक्राजरसं तनूनाम् पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखितायुर्गन्तो हो। तो बरमाला का ये अनुपम उत्सव, ये दृश्य निश्चित रूप से भारत के लिए एक नई तस्वीर बना रहा है और नई लकीर खींच रहा है कि हमारे मंदिर किस तरह से हमारे समाज को समृद्ध कर सकते हैं। मैं आग्रह करूंगा हमारे अतिथियों से कि वे इन नवजुड़ों को आशीर्वाद तो दें ही, साथ ही उपहार स्वरूप वे थालियां भी सौंपी जाएं। शिष्यमंडल के लोग चक्रेश जी, अभिलाष जी, प्रशांत शुक्ला जी वो थालियां सौंपें, और प्रशांत शुक्ला जी और अंगद महाराज जी वो सभी आरती की थालियां भी तैयार कर लें तुरंत। इसके उपरांत क्योंकि आरती का क्रम होगा, सभी अतिथि ऊपर के मंच से आरती करेंगे। कुछ लोग, कुछ अतिथि हमारे नीचे प्रस्थान करके इन बेटियों को अपने हाथ से उपहार की वो थाली सौंप दें, जिसमें बाल मुकुंद जी भगवान का विग्रह है, उनकी प्रतिमा है, उसमें रामचरितमानस की संस्कारित करने वाली पुस्तक है, उसमें इन बेटियों के लिए गहने भी हैं। ये थाली बागेश्वर धाम की ओर से एक प्रतीक स्वरूप उपहार सामग्री है। वैसे इन बेटियों को 62 प्रकार की सामग्रियां सौंप कर आज विदा किया जाएगा। पूज्य महाराज श्री सभी अतिथियों के माध्यम से इन बेटियों को ये उपहार भेंट कर रहे हैं, ताकि भले ही इन बेटियों का अतीत कष्टप्रद रहा, लेकिन भविष्य सुखद हो। संस्कार की टीम ने अगर वो गीत खोज लिया हो, चिंता छोड़ दे प्यारी बहना, बागेश्वर वाले हैं ना, वो गीत था अनमोल के पास, तो वो गीत इस अवसर पर हम चाहेंगे कि वो जरूर बजाएं। आप सभी जो इस आयोजन में पधार कर इस आयोजन को भव्यता और दिव्यता दे रहे हैं, आप सभी का भी बागेश्वर धाम पर बहुत स्वागत है। देखिए इन बेटियों के विवाह उत्सव में, जिन बेटियों को जिंदगी में बहुत कष्ट मिले, लेकिन उनके विवाह की ये तस्वीर कितनी सुखद है। ये सुबह देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यहाँ पहुंची और इन बेटियों को आशीर्वाद दिया। वे अपने साथ दिल्ली से इन बेटियों के लिए उपहार भी लेकर आई थी। हर बेटी के लिए साड़ी और हर वर के लिए कपड़े लाई थी।
और शाम के वक्त भारत की अनेक जानी मानी विभूतियां यहाँ पहुंची हैं और इन बेटियों को उनकी उपस्थिति में एक नए जीवन के शुभारंभ का अवसर प्राप्त हो रहा है। भारत के विभिन्न पवित्र मठ मंदिरों से पधारे संत महापुरुष भी यहाँ पहुंचे हैं और उनकी उपस्थिति में भी दिव्यता के साथ ये महोत्सव संपन्न हुआ है। हम इस महोत्सव के माध्यम से देख पा रहे हैं कि कैसे एक मंदिर अपने समाज को सामर्थ्यशाली बना देता है, कैसे एक मंदिर की दान पेटी से समाज के सुधार की, समाज को समृद्ध बनाने की इबारत लिखी जा सकती है। पूज्य महाराज श्री और सभी अतिथि इन बेटियों को अपने हाथों से ये उपहार सामग्री सौंप रहे हैं। उपहार की इस थाली में बाल मुकुंद जी भगवान हैं। कई जोड़े भावुक हो रहे हैं। इस अवसर पर पूज्य महाराज श्री से मिलकर वो बेटियां भावुक हो रही हैं। देखिए इन बेटियों के